कार्यक्रम का आयोजन रिपब्लिकन फिल्म्स एंड टीवी एसोसिएशन रफटा के जनरल सेक्रेटरी और बुधांजलि के मालिक कैलाश मासूम, फिल्म अभिनेत्री सलमा आगा और सीआईएसबी के निदेशक कृष्णा पिंपले ने मुंबई के लोखंडवाला अंधेरी वेस्ट में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में वसोवा अंधेरी की विधायिका डॉक्टर भारती लवेकर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष और प्रवक्ता किशोर मासूम के अलावा फिल्म जगत से रजा मुराद, पद्मभूषण उदित नारायण, मुश्ताक खान, सुनील पाल, वीआईपी, अनु मलिक, प्रेम चोपड़ा, पहलाज नेहलानी, अर्शी खान, फैसल मलिक, शबाब साबरी, निकिता राय, ज़ेबा खान, मोहम्मद रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी, अली खान, पल्लवी सिंघाड़ा सहित अनेक हस्तियां मौजूद रहीं। इस अवसर पर रामदास आठवले ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की समस्याओं के लिए वो हमेशा खड़े हैं, चाहे घर की समस्या हो या काम की, वो उनके लिए खड़े रहेंगे। केंद्र में तीसरी बार मंत्री बनाए जाने पर कार्यक्रम के आयोजक एवं फिल्म मेकर कैलाश मासूम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बॉलीवुड की तरफ से धन्यवाद अदा किया। इस अवसर पर फिल्मी हस्तियों को इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
के प्रोग्राम में भी आते हैं, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम होते हैं। आज रामदास अठवले जी आने वाले थे लेकिन अभी तक आए नहीं। उनका स्वागत करने के लिए मेरे विधानसभा में मैं भी उत्सुक थी, लेकिन बहुत लेट हो गया, इसलिए हम फिर निकल रहे हैं। लेकिन जो कार्यक्रम हुआ है और जो अवार्ड मुझे उन्होंने दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए उनका अभिनंदन भी करती हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होकर? बस वही कि कैलाश मासूम हमेशा हम लोग को ऐसे अवार्ड के लिए बुलाते हैं। मैडम आई हमारे यहाँ के एमएलए हैं, बहुत एक्टिव एमएलए हैं, हर के सुख दुख में शामिल रहते हैं। और उदित नारायण जी है, रजा भाई है, हमें भी अवार्ड दिया गया बुद्धा पीस अवार्ड। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे कार्यक्रम में। अब चूँकि बारिश का टाइम है, इस बार सभी लोग घर पे ही मैक्सिमम होते हैं, तो मेरे तो बहुत करीब है, इसलिए मैं आया और बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ के अवार्ड रिसीव करके, और अच्छा लगा। और ख़ास करके हमारे एरिया के एमएलए मैडम के साथ, डॉक्टर भारती लेवकर जी के साथ, मेरा बेटा फैयाज़ और पोता ये भी लॉन्च हो रहा है। अभी फैयाज़ का गाना बहुत हिट हो गया, तो आप लोग दुआएँ दीजिए कि बच्चे आगे बढ़े। एरिया के हमारे एमएलए भारती लेवेकर जी जो साथ में है, और रामदास अठवले जी को तीसरी बार मिनिस्टर बनने की मुबारकबादी देने सब मैडम भी आए हुए थे और हम लोग सब आए हुए थे। तो अनफॉर्चुनेटली वो पहुंचे नहीं है, लेकिन बस ऑन द वे है। तो जैसे ही वो आएंगे हम लोग उनका वेलकम भी करेंगे और उनको ऑनर भी करेंगे और मुबारकबादी देना चाहेंगे। जी अभी मेरा गाना रिलीज़ हुआ है, तू आएगी, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं सब। और लाइनअप में और एक दो प्रोजेक्ट है, एक दो गाने और हैं मेरे, तो वो गाने भी आपको बहुत जल्दी देखने मिलेंगे। एक फिल्म नेक्स्ट मंथ शूट पे जा रहा हूँ मैं, तो उसकी भी अपडेट मैं आपको बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। कि इंटरनेशनल बुद्धा पीस अवार्ड आज दिया गया है, मुझे भी दिया है। मैं कैलाश मासूम और उनके पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अठवले साहब शायद आने में देर हो गई उनको, अभी आएंगे वो, और तब तक हम लोगों ने कोशिश किया लोगों को एंटरटेन करने की भी, कुछ गाने भी सुनाए, कुछ अभी कॉमेडी भी होगी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग दुआ करिए। 45 साल कंप्लीट किया हूँ बॉलीवुड में, इसी जुलाई में 4 जुलाई को पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी 1920, रफ़ी साहब के साथ पहला गाना था। आज उस वक्त से लेकर आज तक 45 साल बिताए हमने, और थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेस कि हमें पूरे फिल्म इंडस्ट्री ने सराहा, प्यार दिया, और आज तक आपका उदित नारायण गा रहा है। आप दुआ करिए कि ये सिलसिला क़यामत से क़यामत तक चलता रहे। बहुत सारी यादें अगर बोलना शुरू करूँगा तो ये 5 मिनट में नहीं ख़त्म होगा, उसके लिए अपन इंटरव्यू करेंगे। रफ़ी साहब के साथ पहला गाना मुझे मिला था, मतलब रफ़ी साहब का फ़ैन कौन नहीं होगा। तो मैं भी बचपन से गांव में रेडियो में सुना करता था रफ़ी साहब को, और उनके गाने को सुन के मैं दिमाग में सोचता था कि कभी मैं भी रेडियो के अंदर में बैठ के गाऊं। छोटा था ना, बच्चा छोटा था, लेकिन ऊपर वाले सुन रहे होंगे, बोले कि तुम किसान के बेटे हो, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देंगे हम। तो हमने काफ़ी मेहनत किया, संघर्ष किया, और ईमानदारी रखी, धैर्य रखा, और आज तक भी 45 साल से लोगों को उतना ही गाने हम सुनाए हैं और लोगों से उतना ही प्यार और दुआएं हमें मिले हैं, और ये सिलसिला आप दुआ करो कि चलता रहे। आपको छोड़ देते हैं। और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जाना है पीवीआर थिएटर में। मैं लेट हो गया हूँ, 6 बजे का था, लेकिन ये कैलाश जी भी मेरे मित्र हैं और अठवले साहब आने वाले हैं। मैंने सोचा कि ये भी कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है अटेंड करना। ये करके अभी यहाँ से जा रहा हूँ। आप दुआ करो कि बैड न्यूज़, करण जौहर साहब की फिल्म है, फिल्म सुपर हिट हो जाए। गाने तो हिट हो गए, मेरे महबूब मेरे सन। एंड आई थैंक्स टू किशोर मासूम एंड कैलाश मासूम, उन्होंने मुझे यहाँ पे अवार्ड दिलाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। ये जो बुद्धांजलि अवार्ड है, ये पीस उन्होंने दिया, शांति के दूत थे ये, जो कि पूरी दुनिया में शांति फैलाना चाहते थे, उसके शांति दूत। तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा ये। और सब लोग अभी जो रामदास जी का अठवले साहब का उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो
मैं भी हूँ यहाँ पर। कैलाश मासूम जी के लिए क्या कहना चाहिए? कैलाश मासूम जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे अवार्ड तो बहुत हम लोगों को बहुत खुश करा देते हैं। वो हर आने वाले 6 महीने में, 3 महीने में, साल में एक आध ऐसा उनका फ़ोन आता है कि भाई आपको अवार्ड दिया जा रहा है। हम लोग खुश रहते हैं। आर्टिस्ट कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, जब मुझे नवाजा जाता है कि किसी भी अवार्ड से, तो उसको बहुत खुशी होती है। और मुझे बहुत खुशी है जैसे कि आज जब भी ऐसा कुछ होता है, कोई फंक्शन होता है, तो दोनों मासूम जो है कैलाश और किशोर, ये मुझे ज़रूर याद करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पर जब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, आपने लोगों मैं उदित को यही तो याद दिलाया उसको, तो आपको याद होगा कैशोर, आप लोग याद होगा, आप लोगों को इतनी उम्र नहीं है कि मैं आज मेरा ख्याल है 30 साल से ऊपर हो गया। ये जब उदित नारायण एज ए सिंगर नहीं थे, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इंसान इस फिल्म नगरी में, इस माया नगरी में क्या सोच के आता है, क्या करने आता है और वो क्या कर जाता है, उसको कहाँ सफलता मिलती है। रफ़ी साहब के बारे में भी, मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में भी मैंने सुना था कि रफ़ी साहब भी शुरू में एक्टिंग करने आए, वो एक्टिंग बाद में वो इतने बड़े सिंगर हुए, इतने बड़े सिंगर। उदित नारायण का भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिस गेस्ट हाउस में मैं रहता था वहाँ पर वो रियाज़ करने आते थे, मेरे दोस्त मुरलीधर, जो उनको सिखाते थे संगीत, तो वो सीखते थे ऐसे, लेकिन वो एक्टिंग के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, एक्टिंग के लिए संघर्ष कर रहे थे, और हम मिलकर के संघर्ष कर रहे थे। वो उनके साथ एक जो फिल्म मैंने की थी, मिथुन चक्रवर्ती उसके हीरो थे, और फिल्म का नाम था शक्तिशाली। मैंने आज उनको याद दिलाया, उनको याद है, हाँ सही बात। बट वही था कि वो देखो एक्टिंग का संघर्ष करते थे वो, और उसके बाद देखो वो सिंगर। थैंक यू। काम जो है कलाकार सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता। एक पुरानी कहावत है कि जब तक कलाकार को वाह ना मिले उसके दिल से आ निकलती है। तो हर अवार्ड जो है उसके लिए वाह है। अवार्ड का मतलब ये है कि आपको मान्यता मिलती है, आपका जो किया हुआ काम है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको सराहा जाता है। तो बहुत खुशी की बात होती है जब भी अवार्ड मिलता है, और ख़ास तौर से ये जो अवार्ड है ये कोई फिल्मी अवार्ड नहीं है, ये गौतम बुद्ध जी के नाम पर रखा गया है, और रामदास जी अभी रास्ते में हैं, आते ही होंगे। तो ये एक गैर फिल्मी अवार्ड है, और सिर्फ फिल्म वालों को नहीं दिया गया है, समाज के अलग अलग रास्तों से जो आए हुए हैं, जिनका योगदान है समाज के प्रति, देश के प्रति, उनको दिया जा रहा है। तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, मुझे भी अवार्ड मिल रहा है। और बस यही कहूँगा, जैसे उदित जी ने कहा कि उन्हें 45 साल हो गए, मैं थोड़ा उनसे सीनियर हूँ, मुझे 53 साल हो गए हैं। 53 साल हो गए हैं, तकरीबन 600 फिल्में की हैं अलग अलग किरदारों में, 19 अलग अलग भाषाओं में काम किया है। उसके बाद जब आपके काम को सराहा जाता है, आपके कंट्रीब्यूशन को सराहा जाता है, तो लगता है हाँ कुछ आपने ज़िंदगी में हासिल किया है। तो आज मेरे लिए भी जो है एक बहुत खुशी है। फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन की ओर से आज का एक फंक्शन यहाँ रखा गया था। मैं तीसरे बार नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री बना हूँ, इसीलिए कैलाश मासूम जी जो इस संस्था के महामंत्री है, अध्यक्ष है, उन्होंने मुझे प्रोग्राम रखा था, और नरेंद्र मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है, और मुझे भी तीसरी बार उनके मंत्रिमंडल में जाने का मौका मिला है। मैं लोगों की सेवा करता रहूँगा, लोगों की जो भी समस्या है उसको हल करने का काम हम करते रहेंगे। कैलाश मासूम जी के लिए क्या करेंगे जो इस तरह से कार्यक्रम करते रहते हैं और कई सोशल वर्क भी करते हैं? हाँ, कैलाश मासूम जी बहुत एक्टिव है, वो मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को मदद भी करते हैं, इसी तरह के अवार्ड फंक्शन रखते हैं, और हमेशा वो रिपब्लिकन पार्टी से उनका संबंध बहुत अच्छा है, और वो हमारे बहुत अच्छे
लाडली कार्यकर्ता है। हैप्पी रामदास अठावले जी थे और उनके हाथों मुझे अवार्ड मिला तो बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। कुछ वेब सीरीज़ करके रखी है, एक मूवी करके रखी है, रिलीजिंग पर है, लेट्स सी कब रिलीज़ होती है, उसका प्रमोशन करेंगे, आप लोगों को तो डेफिनेटली बताएंगे। आई एम जस्ट हैप्पी फॉर अर्शी एंड शी इज़ माई बेस्टी एंड हम लोग अभी जस्ट शूट से ही वापस आ रहे थे, लेकिन हमें लगा कि अवार्ड शो ख़त्म हो गया, बट येस फाइनली जिस चीज़ के लिए आए थे इट्स इन आवर हैंड्स। थैंक यू। हफ्ते में वीआईपी का टाइम चल रहा है ज़बरदस्त, हमारे देश के वीआईपी। अभी अंबानी साहब बेटे की शादी की हुई, सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन इसी हफ्ते हमें ये अवार्ड मिला। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं परमात्मा की आकाशवाणी हमें बना गई मुकेश अंबानी। बिल्कुल। और उनके पास वारिस है, हमारे पास वारिस है, उनके पास 12 साथ है, हमारे पास बरसात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी को अवार्ड मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, हम कलाकारों को खासकर एक एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, काम करने की एक शक्ति आती है। और मैं दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ऐसे हम प्यार करते रहिए, क्योंकि आप लोग भीड़ नहीं लीड है, क्राउड नहीं प्राउड है। आप ही हमारे अन्नदाता है, आप ही हमारे अन्यदाता है, आप ही हमारे लिए वीआईपी है और आप ही हमारे लिए वीवीआईपी है। क्या बात है, इनकी दम है बात में, इनकी दम है बात में, अवार्ड मिला हम दोनों को साथ में, वो भी रामदास अठावले जी ये साथ में अवार्ड मिला हम दोनों को साथ में। थैंक यू। जिनके सामने घुटने टेकते हैं भले भले भले, ऐसे ग्रेट शायर का नाम है रामदास अठावले। और बुद्धांजलि के हिसाब से बुद्ध जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक है। और शुक्रिया अदा करते हैं हम कैलाश मासूम जी का, जिन्होंने ये अवार्ड के लिए हमें बुलाया। थैंक यू सो मच कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम ऑडियंस, तमाम लोग यहाँ पर आए थे, तमाम जो एक्टर्स, काफ़ी लोगों को अवार्ड मिला, उसमें से हम 2 कॉमेडियन हमें भी मिला। थैंक यू सो मच, रियली लव यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और रह जा क्लासिक में ये कार्यक्रम हो रहा है, एक क्लासिक कार्यक्रम रह जा में हुआ, क्लासिक कार्यक्रम खत्म हो गया, लेकिन हॉल कह रहा कि रह जा जामज लेकिन यहीं रह जाए लेकिन फिर भी। और इस 35 जुलाई को द ग्रेट रफ़ी साहब की बरसी है, उस दिन को याद करके 40 साल से हम सब की आँख बरसी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि रफ़ी साहब जैसे कलाकार, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। रफ़ी साहब के लिए जितने भी गाने, उनके 25,000 गाने, कौन सा बेस्ट, कौन सा उससे बेस्ट और कौन सा सबसे बेस्ट करना मुश्किल है। रफ़ी साहब एक थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और जब तक संगीत इस धरती पे समझा जाएगा, सुना जाएगा, तब तक रफ़ी साहब हमारे बीच रहेंगे और हमें प्रेरणा देते रहेंगे। लव यू रफ़ी साहब। सर, ये अवार्ड से ज़्यादा हम लोगों ने रखा था कार्यक्रम, माननीय रामदास अठावले जी को जो तीसरी बार केंद्र में मंत्री बनाया गया है, सेंट्रल मिनिस्टर, तो उसके उपलक्ष्य में था। माननीय मोदी जी का हम लोगों ने धन्यवाद अदा किया और लाखों करोड़ों जो शोषित दलित पीड़ित लोग हैं, उनकी तरफ से हमने माननीय मोदी जी का धन्यवाद किया है आज। और जिस तरीके से माननीय रामदास अठावले साहब गरीबों का काम करते हैं, हज़ारों लाखों लोगों का दिन रात वो काम करते हैं, उनकी लोकप्रियता जो है वो पूरे देश में है। तो ये हमें बड़ी खुशी हुई जब पता चला कि तीसरी बार उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो उनके सेलिब्रेशन के लिए हम लोगों ने, हमारी जो एसोसिएशन है रिपब्लिकन फिल्म्स एंड टीवी एसोसिएशन, उसकी तरफ से हमने आज ये कार्यक्रम रखा था। थैंक यू। आप आए थे और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आए थे और हम उनको बधाई देते हैं। बहुत अच्छे प्रोग्राम करते हैं और ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा था। धन्यवाद। थैंक यू। कैलाश जी के इस प्रोग्राम के लिए मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ और आगे भी उनके लिए मेरी शुभकामनाएं।